अभी भी कृष्णा अलवारू और अध्यक्ष जी ही बताएंगे। तो अभी तो वही लोग हैं ना, जब तक वो लोग हैं तब तक तो वही लोग बताएंगे। आपने आपने क्यों छोड़ दिया भाई एकदम उम्मीद? हम कहाँ उम्मीद छोड़े हुए हैं? उम्मीद छोड़ने वाला आदमी का राजनीति कर सकता है? हम लोग पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और मेरे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। अब आपकी पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ है अध्यक्ष जी, कैसे पार्टी जिंदा होगी? सबकी नज़र आप ही पर टिकी हुई है, कैसे खड़ा करेंगे पार्टी को? अरे जीत हार लगा हुआ है। कांग्रेस एक से एक झंझावात से बाहर निकली है। ये कोई आज़ादी की पार्टी है? कोई ऐसा वैसा पार्टी थोड़े ही है। फिर सब हम लोग मिलजुल के ठीक करेंगे। इतना बुरा हाल होगा आपने सोचा था? सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया। गठबंधन में गड़बड़ी, टिकटों में गड़बड़ी, सब के कारण हुआ गड़बड़ी। आपके प्रदेश अध्यक्ष अभी भी कह रहे हैं कि हमारा वोट कहाँ घटा है, हमको जितना वोट मिलता था उतना ही वोट मिला है। ये क्या मतलब हुआ? मतलब आप हार में भी जीत देख रहे हैं? अच्छी बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये पॉजिटिव रहने की बात है कि वोट तो नहीं घटा है, लेकिन अब 10% वोट बढ़ा है, उसके बाद ये भी बढ़ाने के लिए ही ना आए थे लोग? तो अब नहीं बढ़ पाया। अब उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। आज जो स्थिति बनी है उसमें हार हुई है और हार को स्वीकार करना चाहिए, फिर आगे करेक्टिव मेजर लेना चाहिए। हार के बाद जो मंथन होना चाहिए प्रदेश के स्तर पर, वो हुई है नहीं हो रही है आप लोगों के साथ? मीटिंग तो लोग किए हैं, अपना अध्यक्षों को बुला के हार के कारणों की पर चर्चा लोग किए हैं। लेकिन अभी तक तो पता नहीं है किसी को कि क्या हो, वो फैसला लिया गया, कैसे फिर से पार्टी खड़ी होगी, कैसे संगठन को रिवाइव किया जाएगा। तो वो तो कृष्णा अलवारू जी, अध्यक्ष जी बताएंगे। अभी भी कृष्णा अलवारू और अध्यक्ष जी ही बताएंगे। तो अभी तो वही लोग हैं ना, जब तक वो लोग हैं तब तक तो वही लोग बताएंगे। आपने आपने क्यों छोड़ दिया भाई एकदम उम्मीद? हम कहाँ उम्मीद छोड़े हुए हैं? उम्मीद छोड़ने वाला आदमी का राजनीति कर सकता है? हम लोग ठीक है, पराजय हुआ, जनता के निर्णय को मानना पड़ता है, लेकिन आगे काम हम लोग करेंगे मिलजुल के। इस पराजय के लिए आप सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? बड़ा फैक्टर हम ही लोग हैं। आपसी रंजिश, आपसी कटुता, लीडरशिप को पूरा एक साथ नहीं होना, एक साथ पार्टी को लेके नहीं चलना, यही सब कारण है। और क्या होता है? राहुल जी ने तो बहुत मेहनत किया, बहुत समय दिया इस बार बिहार को, उसके बावजूद हम लोग हारे हैं। तो ये तो हम ही लोग को लेना पड़ेगा ना ये। राहुल गांधी, मुझे याद नहीं है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने इतनी मेहनत कभी चुनाव में की होगी। आप भी अध्यक्ष थे, पहली बार इतना समय दिया, इतना मेहनत किया, फिर भी विफल। तो ये तो है भाई, विफलता मान लिया। अब उसको बार बार आप कितना भी करिएगा तो थोड़े कहेंगे हम लोग सफल हुए हैं। ओबीसी या दलित प्रेम ज्यादा दिखाई दिया, उसका कहाँ फायदा मिला आपको? तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से मतलब गरीब लोगों की बात करते रही है, और हमेशा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये हम लोगों का नारा रहा है। लेकिन कांग्रेस कभी जाति की बात नहीं करती थी। तो जात का बात करना भी नहीं चाहिए, जाति की बात नहीं करनी चाहिए। इस बार तो हुआ है और उसका ही नतीजा है कि आपका जो परंपरागत वोटर था वो भी छोड़ दिया आपका साथ। ऐसा हो सकता है। कैसे ठीक करेंगे? हो रहा है, CWC अभी बैठ रही है, 27 तारीख को उस पर चर्चा होगी, निर्णय लिए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे। कहा जाता है कि राहुल गांधी का ये स्वभाव है कि अगर जो उनके टास्क को पूरा नहीं किया, फेल हो गया, उसको फिर अब सुहाता नहीं है उनको। अब राहुल जी क्या फैसला करते हैं, खड़गे जी क्या फैसला करते हैं, ये तो उन लोगों पर है। उनको, उनके फैसले पर हम लोग कौन होते हैं प्रतिक्रिया देने वाले? उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि फेल हो गए तो गए। तो अब जो भी होगा वो फैसला का इंतजार करेंगे हम लोग। सब वर्कर है कांग्रेस पार्टी का, वही उसी का इंतजार रहता है। तो आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं क्या पार्टी को फिर से खड़ा करने की? तो करेंगे ही ना। तो कोई बैठे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने से तो कुछ होना नहीं है। कोई पूरे धैर्य और बहादुरी से लड़ना है। राजेश राम ताना दे रहे हैं आपको भी कि आप काहे नहीं अपने बेटा को जिता लिए, अपने काहे नहीं जीत गए, हमको हमारा हार पर आप बोल रहे हैं।
ठीक ही न कह रहा है। लड़े थे मेरे बेटा, चुनाव हारे हैं तो उसमें क्या है। ऐसे बोलेंगे? कुछ भी बोल सकते हैं, अध्यक्ष बहुत पावरफुल होता है। अध्यक्ष पावरफुल होता है केवल आरोप लगाने के लिए कि पार्टी को जिताने के लिए, ताकत देने? नहीं नहीं, दोनों मतलब अभी पार्टी हारी है, वो खुद भी हारे हैं तो कुछ उसी में बोल दिए होंगे। आप मानते हैं ना कि इन लोगों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को और विधायक दल के नेता को, प्रभारी को, और इस्तीफा देना चाहिए? मेरे मानने से क्या होना है, ये फैसला मैं उन्हीं लोगों पर छोड़ता हूँ और किसी को भी छोड़ना चाहिए। बाकी हम लोगों का क्या है, हम लोग न 3 में न 13 में, हम लोग तो कांग्रेस के वर्कर हैं। नहीं भाई, आप उसके पहले आप ही अध्यक्ष थे और आपने चुनाव भी कांग्रेस को लड़ाया है। हम ही अध्यक्ष थे, मेरे पहले भी अध्यक्ष थे, अभी जो अध्यक्ष हैं अभी हैं और उनके बाद भी अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस पार्टी कोई एक दिन की पार्टी है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, चलती रहती है। अभी प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव दिख रही हैं, आप देख रहे हैं ना, प्रियंका गांधी लग रहा है कि राहुल गांधी को पीछे छोड़ चुकी है। तो अभी क्या, हमेशा से एक्टिव हैं प्रियंका जी, पार्टी की महामंत्री हैं, सांसद हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, तो पार्टी में सहयोग करती हैं हमेशा। संसद में आक्रामक तेवर भले नहीं दिखाया हो, लेकिन सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और विपक्ष से भी मुस्कुरा करके बात करना, अपना काम निकलवा लेना, ये भी तो दिखाई दिया। नहीं नहीं, तो हैं ही पॉपुलर लीडर हैं देश की, कुछ चंद जो बड़े लीडर हैं उसमें एक प्रियंका जी भी हैं। विधानसभा लोकसभा के अध्यक्ष ने जो टी पार्टी दी, उसमें अगली कतार में प्रियंका बैठी है, ऐसा कभी देखा नहीं गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये परिपाटी रही है। जब कभी लोकसभा का सत्र समाप्त होता है, राज्यसभा का सत्र समाप्त, हम लोग भी गए थे, सोनिया जी थी, खड़गे जी थे, हम लोग भी थे अपने उपराष्ट्रपति जी के यहाँ, तो उसी तरह से ओम बिरला जी के यहाँ वो भी गई होंगी। ये परिपाटी रही है। जब सत्र का सत्रावसान होता है, साइनेडाई होता है, तो सब लोग जाके स्पीकर के कमरे में चाय कॉफ़ी पीते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, चर्चा करते हैं, वही हुआ। तो आप प्रियंका से ज्यादा उम्मीद करते हैं कि राहुल जी से? राहुल जी को तो बहुत देख लिया, प्रियंका जी से क्या उम्मीद है? नहीं, प्रियंका जी से भी उम्मीद है, राहुल जी सर्वमान्य नेता हैं, उनसे ज़्यादा उम्मीद है, सबसे उम्मीद है। कलेक्टिव लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी का, तो सबसे उम्मीद है। लोकसभा की तैयारी में अभी से लगेंगे आप लोग? लगेंगे ही, लगने कोई दूसरा रास्ता है, कोई ऑप्शन है? हम लोग कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं, यही बिजनेस व्यवसाय है, यही खेती बाड़ी है, तो राजनीति थोड़ी छूटने वाला है मरने के दिन तक। लोकसभा चुनाव भी इस बार लड़ेंगे अखिलेश जी? अभी तो पार्टी तय करती है कि कोई हम लोग इंडिविजुअल अपने थोड़ी तय करते हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी को, जो कह रहे हैं कि भाई पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे, और कांग्रेस पार्टी कभी हिम्मत हारने वाली नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, कितने सहमत हैं इनके इस दावे से? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि पता चले कि कांग्रेस में अभी कैसी हलचल मची हुई है।